Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take our lecture number 8 on Mr. Chip's chapter number 8, namely Catherine's death. In today's lecture, we shall study short questions of the above mentioned chapter and some idioms. Let's move towards short questions. This chapter is about the death of Catherine, the beloved of Mr. चिप्स. ये जो चैप्टर है कैथरीन की मौत से मुतालिक है, जो कि चिप्स की महबूबा थी. ये उसकी मौत है, उसके मुतालिक जो है वो बयान किया जाएगा इस चैप्टर में. सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड हाउ डिड कैथरीन डाई? कब और कैसे कैथरीन की वफ़ात हुई? इस स्टेटमेंट को दूसरी तरह से कैसे देखा जा सकता है? डिस्क्राइब द कॉज ऑफ कैथरीन्स डेथ. कैथरीन की मौत का जो सबब बनी थी चीज़, उसको बयान कीजिए. कॉज कहते हैं सबब को, वजह को. कैथरीन की मौत की वजह क्या थी, उसको बयान कीजिए. बाज़ स्टेटमेंट के साथ लफ्ज़ ट्रेजिक भी लिखा होता है. डिस्क्राइब द कॉज ऑफ कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ. कैथरीन की जो अलमनाक मौत हुई थी उसके ऊपर जो है उसका जो सबब है वो बयान कीजिए. आंसर की तरफ मूव करते हैं. कैथरीन डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी. कैथरीन की वफ़ात हुई एक बच्चे की पैदाइश के वक्त. मतलब कि कैसे हुई, ये तो हमें आंसर मिल गया कि बच्चे की पैदाइश के वक्त हुई. अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है, ऑन द 1 अप्रैल 1898, यकम अप्रैल 1898 को कब हुई? ये भी बताया जा रहा है कि यकम अप्रैल 1898 को उसकी वफ़ात हुई. कैथरीन की मौत एक बच्चे की पैदाइश के दौरान हुई. और याद रखिएगा कि ये बच्चा भी साथ में वफ़ात पा गया था और ये बेबी बॉय था, यानी कि लड़का पैदा हुआ था, इसकी भी साथ में डेथ हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. What did Faulkner ask Mr. Chips on April 1st, 1898? फॉन्कनर ने मिस्टर चिप्स से क्या कहा यकम अप्रैल 1898 को? फॉन्कनर एक छोटा सा बच्चा था, मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, जो कि लीव लेना चाह रहा था मिस्टर चिप्स से, और बार बार इसी चीज़ को जो है वो रिपीट करता जा रहा था. और मिस्टर चिप्स मतलब कि खामोश रहता था और उसको कुछ आंसर जो है वो बड़ा नाखुशगवार सा देना चाहता था, सैड सा आंसर उसको देना चाहता था. तो फिर मिस्टर चिप्स ने इसके लिए कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ, मेरी तरफ से छुट्टी लो, जैसे मर्जी हो. ऐसा क्यों बोला था चिप्स ने? उसकी रीज़न ये थी कि यकम अप्रैल 1898 को ही कैथरीन की वफ़ात हुई थी. तो उसकी वफ़ात की वजह से मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा परेशान था. मूव करते हैं आंसर की तरफ. Faulkner was a small boy who met Chips when he was returning from Brookfield. फॉकनर एक छोटा सा बच्चा था, who met Chips, जो कि चिप्स से मिला, when he was returning, जब वो वापस से आ रहा था, from ब्रुकफील्ड से. and was sad, और बहुत परेशान भी था, because कैथरीन had died, क्योंकि कैथरीन की वफ़ात हो चुकी थी. वो बच्चा भी कैथरीन से बहुत ज़्यादा मुतासर था और बहुत ज़्यादा परेशान था उसकी वफ़ात पर. That boy वांटेड टू गेट शॉर्ट लीव. ये जो बच्चा था वो एक मुख्तसर अरसे के लिए छुट्टी लेना चाहता था. शॉर्ट लीव से मुराद ये होता है कि आप पूरे दिन की छुट्टी नहीं करते, लेकिन दिन के कुछ हिस्से की आप छुट्टी कर लेते हैं, उसको शॉर्ट लीव का नाम देते हैं. ही वॉज आस्किंग द सेम थिंग्स रिपीटेडली. वो यही वाली बात को बार बार दोहरा रहा था. सेम थिंग का मतलब कि वो छुट्टी की बात बार बार कर रहा था, रिपीटेडली बार बार कहते हैं. हैंस मिस्टर चिप्स वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू हिम सैडली. ताहम मिस्टर चिप्स उसको बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में, या उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अफसुर्दा किस्म का जवाब देना चाहता था. सैडली का मतलब बड़ी परेशानी वाला, रिस्पॉन्ड जवाब देना. एंड टू आस्क हिम टू गो टू हेल, और उसको ये भी कहना चाहता था कि तुम जहन्नुम में जाओ. गो टू हेल का मतलब दफ़ा हो जाओ भी होता है और जहन्नुम में जाना भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस? कंडोलेंसेस का मतलब जो दर्द भरे अल्फाज होते हैं लोगों के, शफ़क़त भरे अल्फाज. कैथरीन की डेथ हुई है तो उसकी डेथ पर मिस्टर चिप्स ये वाली चीज़ें क्यों रिसीव नहीं करना चाहता, यानी कि लोगों की तरफ से तसल्ली, दलासा, प्यार भरे अल्फाज का इजहार जो है वो लोग करते हैं ऐसे मौक़ों पर, तो वो ये क्यों नहीं रिसीव करना चाहता था. देखते हैं.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर चिप्स डिड नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस एज ही वांटेड टू गेट यूज टू द थिंग्स। मिस्टर चिप्स ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ऐसी चीज़ों का आदी होना चाहता था। गेट यूज टू का मतलब होता है आदी हो जाना। इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द कॉइंस ऑफ वर्ड्स ऑफ अदर्स, इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द कॉइन वर्ड्स ऑफ अदर्स। मिस्टर चिप्स ऐसा इसलिए करता था कि वो ऐसी चीज़ों का, यानी कि वो परेशानियों में मुब्तला होना चाहता था, आदी होना चाहता था, उसकी यादों में खोना चाहता था। तो इसलिए जो है वो लोगों की तरफ से वो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो रिसीव नहीं करना चाहता था और अपने आप को वो ऐसी एक रूटीन का हिस्सा बनाना चाहता था। नेक्स्ट है, मोर ओवर ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू अदर्स। मज़ीद बरा ये कि वो किसी से यानी दूसरों से बात भी नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज द अप्रैल फूलरी चिप्स फेस। चिप्स ने 1 अप्रैल को कौन सी अहमकाना हरकत का सामना किया। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। और उसका यानी कि 1 अप्रैल की जो फूलरी थी उसका चिप्स पर क्या असर हुआ। आंसर है, ही वॉज एट डेस्क व्हेन समवन सेड दैट देयर वर लेटर्स फॉर हिम। ये डेस्क पर था यानी कि बैठा हुआ होगा या साथ में खड़ा होगा जब किसी ने कहा कि जनाब आपके लिए कुछ खत आए हैं, लेटर्स फॉर हिम, आपके लिए खत आए हैं। ओपन देम वन बाय वन। मिस्टर चिप्स ने उनको फिर एक एक करके खोला। ऑल द लेटर्स कंटेन्ड अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर। जो सारे के सारे खतूत थे वो जो एक ब्लैंक यानी कि खाली जो सफ़ा होता है उसके ऊपर मुश्तमल थे, यानी कि उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ही थॉट इट्स स्ट्रेंज। चिप्स को ऐसा बहुत अजीब लगा। बिकॉज ही वॉज सारोफल, क्योंकि वो बहुत गमज़दा था। बट ही मेड नो कमेंट, लेकिन उसने उसके ऊपर कोई तबसरा, कोई कॉम्प्लीमेंट ना दिया। द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पेक्ट ऑन हिम वास्टली ग्रेटर देन प्री ऑक्यूपेशंस। आप ये वाली चीज़ें जो है वो स्किप कर सकते हैं इस आंसर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के ऊपर कैथरीन की मौत का क्या असर हुआ था। इफ़ेक्ट कहते हैं असर होने को, डेथ मीन मौत। मिस्टर चिप्स के ऊपर कैथरीन की मौत का क्या असर हुआ था। प्रॉबली शायद चिप्स ने ये कहा होगा उससे कि ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, तू न मिलता तो किसी और से बिछड़े होते। आंसर की तरफ मूव करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की वफ़ात पर चिप्स वॉज हॉरिफाइड, बहुत ज़्यादा गमज़दा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही वॉज लॉस्ट इन हिज सैड, वो हमेशा ही खोया रहता, उसकी जो परेशान कुन यादें थीं, ख्याल थे उसमें। ही वॉज इन ट्रेंस, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो चुका था, बहुत ज़्यादा हौसला शिकन हो चुका था, हिम्मत हार चुका था, बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका था। मूव करते हैं इडियम्स की तरफ। इडियम नंबर 1 लिखा हुआ है मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू कंपेंसेट, टू एक्सपिएट। कफ़ारा अदा करना, अजाला करना, नुकसान की तलाफ़ी करना मेक अमेंड्स कहलाता है। देखते हैं। दो इट वॉज माई मिस्टेक, अगरचे ये मेरी गलती थी। येट आई एम रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर द लॉस, लेकिन फिर भी मैं इस नुकसान के अजाले के लिए तैयार हूँ। मेक अमेंड्स का मतलब अजाला करना, तलाफ़ी करना, नुकसान को पूरा करना। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका। आई एम रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट इडियम मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है बमुश्किल ही गुज़र बसर करना। टू लिव फ्राम हैंड टू माउथ, इसका मतलब यही होता है जो कुछ कमाना खर्च कर देना। अ पुअर वर्कर हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट, जो एक गरीब कारकुन होता है वो बमुश्किल ही अपना गुज़र बसर करता है। नेक्स्ट है मेक फ़न ऑफ, दूसरों का मजाक उड़ाना या किसी बात पे हंसना। टू लॉफ और मॉक एट, किसी के ऊपर हंसना या किसी का मजाक बनाना।
वी शुडेंट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है मेक वंस मॉक, अपना नाम पैदा करना इसका मतलब होता है टू क्रिएट वंस स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, अपना एक मजबूत नाम पैदा करना। देखते हैं ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज मॉक इन बिजनेस, वो कारोबार में अपना नाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है द मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब होता है एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी हम इसको कहते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। इडियम क्या है इसका, अ मैन इन द स्ट्रीट, जो एक आम आदमी होता है, टेक्स नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वो सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। आम आदमी कहते हैं मैन इन द स्ट्रीट को। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है खूबियों वाला आदमी, एक ऐसा शख्स जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वस्फ पाए जाते हों उसको मैन ऑफ लेटर्स का नाम देते हैं। अ पर्सन एंड्यूड विद डिफरेंट क्वालिटीज़, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ खूबियाँ पाई जाएँ उसको हम मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। इकबाल वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, इकबाल एक खूबियों वाले इंसान थे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं और साथ में हमने नेक्स्ट इडियम पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और इसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।